किसानों का जो ग्राफ है, आंदोलन का जो ग्राफ है, वो लगातार बढ़ रहा है। पहले कुछ पत्रकारों पे भी और कुछ जो किसानों की मदद कर रहे थे अन्य, उन पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन अब बलराज कुंडू पे कल 30 से ज़्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, इसको गुंडाराज कहेंगे कि पत्रकारों के साथ इतना दुर्व्यवहार, कपड़े निकाल के सर्दी में ठंड में बिठा दिया, ऊपर पंखा चला दिया, और कसूर केवल इतना है कि वो सही खबरें करता है लड़का, केवल इतना कसूर है उसका। सच को सच कहता है, ये बड़ा पाप है इनके टाइम। कई कर्मचारी जिन्होंने किसान आंदोलन के बारे में बोला, उनको डिसमिस कर दिया गया। कई जो ट्विटर किया, वो लड़की को पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। तो जो भी बोलता है, किसी पहले आड़ती बोले, आड़तियों के ऊपर एकदम रेडें करवानी शुरू कर दी, और कोई व्यापारी बोला उसके ऊपर रेड करने शुरू कर दी, बलराज कुंडू बोला उसके ऊपर रेड करवा दी। तो ये है गुंडाराज, और गुंडाराज जो है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता। अभी तक तो हमारा ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट के फ़ायदा उठाते रहे हैं लेकिन जैसे जैसे इनकी पोल खुल रही है कि ये राज करने का तरीका नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, तो एक तरह से गुंडा तंत्र हो गया, तो वो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती, और इनका हाल बहुत बुरा होने वाला है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो आरएसएस के लोग हैं, उनको भी समझ जाना चाहिए, उनको मोदी को जल्दी से हटाना चाहिए कुर्सी से। आज सिरसा में शिक्षा मंत्री का प्रोग्राम था, किसानों के डर से वो भी कैंसिल कर दिया गया, और डिप्टी सीएम का भी भारी विरोध किया गया। इसके बारे में देखिए, जहाँ भी ये जाएंगे हम इनका विरोध करेंगे, क्योंकि असली हमारे दोस्ती हैं, हमारे नीतिकार हैं। बीजेपी जेजेपी हरियाणा में है, केंद्र में बीजेपी है, या उसके जो भी सहयोगी हैं, नीतियाँ इन्होंने बनाई हैं। हमारा पुलिस से टकराव नहीं, प्रशासन से टकराव नहीं, लोगों से तो हमारा, लोगों के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये जहाँ पे जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने क्या हमारे से कम गुजारी। हम दिल्ली जा रहे थे, इन्होंने लठ नहीं मारे, हम पिपली रैली कर रहे थे, उन्होंने हमारे सिर नहीं पाड़े। भाई यहाँ क्या कसूर है हमारा? हम अपनी बात नहीं कह सकते क्या? 30-35 मुकदमे 307 के दर्ज कर दिए, हमने किसी को उंगली तक भी नहीं लगाई। बताओ, हमने किसको मारने जा रहे थे? 30-35 मुकदमे दर्ज कर दिए, सारे 307 के, मतलब बिल्कुल ही हद करके दिखा दी इन्होंने तो। और इस तरह से अगर ये करेंगे तो जनता के बर्दाश्त करेगी क्या? फिर ये जनता के बीच में आएंगे, कैसे आएंगे? अभी तो इनके साथ और बहुत बुरी होने वाली है। ये जल्दी मान जाए तो अच्छा रहेगा, वरना और बहुत बुरी होने वाली है। लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, गुरनाम सिंह चिन्नूडी जिंदाबाद। चिन्नूडी जी, दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा था कि जो लाठी पड़ी है पिपली में, वो चौधरी देवीलाल की पड़ी है लाठी, और जांच करवाएं नहीं तो हम सरकार से बाहर आ जाएंगे, इस तरह की बातें। अभी तक तो उसको शर्म आई नहीं। उसकी हमने फ़ोटो दिखा दी, वीडियो दिखा दी, और जो सिविल कपड़ों में पुलिस खड़ाई, बड़ी गंभीर मैटर। सिविल कपड़ों में पुलिस है, उस पुलिस वाले का हमने आइडेंटिटी कार्ड तक दे दिया, आज तक उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? जब सरकार कहती है कि लाठीचार्ज तो हमने करवाया ही नहीं। इतनी बड़े बेशर्मी से बोलते हैं, हद होगी यार। हम वीडियो देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, लाठ मारतों की दिखा रहे हैं, चोटें लगी दिखा रहे हैं, सिर पटे दिखा रहे हैं, हड्डियाँ टूटी दिखा रहे हैं, और फिर कहते हैं लाठीचार्ज तो हमने करवाया नहीं। इससे बड़ी बेशर्मी कोई हो सकती है? और उससे उसके बड़ी बेशर्मी ये है, वो कह रहे अगर लाठी पड़ी तो देवीलाल को पड़ी। अरे भाई, फिर देवीलाल को पड़ी, फिर तुम, इसका मतलब देवीलाल तुम्हारा दुश्मन हुआ? फिर अगर देवीलाल को लठ पड़े हैं और तुम तमाशा देख रहे हो, फिर तुम्हारा में देवीलाल का खून बचा नहीं क्या? क्यों इस्तीफा नहीं देते फिर? तो ऐसी जी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, जो कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं होते। भीड़ तो सरकार की जड़ें उखेड़ देती है, उसको भीड़ की ताकत का अभी तक मालूम नहीं है। वो भूल गए हैं कि जनता का राज जनता के द्वारा, जनता के लिए होता है। वो सोचते हैं राज कारपोरेट ने तुम्हें दिया है, कारपोरेट ने केवल पैसा दिया है, वोट नहीं उन्होंने दिए। और ये जनता है, क्या जनता से बड़ा हो जाएगा वो? जनता कहता है भीड़, कितने मतलब बेशर्मी से बयान देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र तो कोई चीज़ ही नहीं बची। अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो इसका मतलब उन लोग के कानूनों के विरुद्ध है, और अगर कानूनों के विरुद्ध है तो वो फिर भी नहीं मानेंगे बात को। ये कौन सी बात हुई? ये तो बिल्कुल एक अलोकतांत्रिक बात है, और केंद्र का मंत्री ऐसे बयान दे रहा है, उसको तो मतलब बिल्कुल बेशर्मी की हद है। अजय चौटाला का कहना है कि डिप्टी सीएम का इस्तीफा तो मेरी जेब में है, पर देने में देरी क्यों मान रहे हैं? बातचीत से हल निकलेगा। ये जो लोग हैं ना, ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं।
लेकिन अब जनता जो है वो 50 साल वाले पहले वाली नहीं है, अब इनकी चालों को समझते हैं। और मैं वही बता रहा कि मतलब जैसे कोई आदमी शर्म को तो किनारे रख देना और फिर पता नहीं क्या क्या बयान दे दीजिए। अब ये बयान दे दिया कि उसका इस्तीफा मेरी जेब में है, और इस्तीफा देने से क्या बात मानी जाएगी? हाँ, मैं कहता हूँ मानी जाएगी, दे इस्तीफा। जब हरियाणा की सरकार टूटेगी क्यों नहीं बात मानी जाएगी? इनको देख के दूसरे भी देंगे, दे इस्तीफा। वो मैं कहता हूँ टूटेगी सरकार। दुष्यंत चौटाला ने आज कुछ और फसलों का एमएसपी का ऐलान किया है हरियाणा में जो है, और 5 फसलें और हैं। उसके साथ इन्होंने कहा है कि किसानों को बातचीत करनी चाहिए सरकार से, बातचीत से ही मसला हल होगा। हमने कब मना किया बातचीत से? हमने तो एक बार भी मना नहीं किया। हम तो कहते हैं मेज पे करें, स्टेज पे करें, दफ्तर में करें, टेलीविज़न पे करें, कहीं करें, जहाँ करेंगे हम वहीं वह जाएंगे बात के लिए। बातचीत तो हमने तोड़ी नहीं, हमने तो इनकार ही नहीं किया। वो बुला नहीं रहे। जब उन्होंने कहा एक कॉल की दूरी है, वो कॉल 1 महीने में तो एक कॉल नहीं हुई उनके पास देश के किसानों के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये तो मतलब एक बिल्कुल बेहया वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री को तो नींद नहीं आनी चाहिए जिसकी जनता सड़कों पर पड़ी हो। राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था जिसके अंदर फसलों को नष्ट करने की बात की गई थी, लेकिन अब कोई भी बयान है वो किसानों को रोक नहीं पा रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं किसान अपनी फसल को नष्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए क्या कहीं इस बयान पे, जब वो खुद भी सफाई दे रहा है कि मेरा मतलब बाणे से नहीं था। आज भी उसने मीडिया के सामने बोला, मैं भी वीडियो हटा हूँ, आपके माध्यम से भी कई बार हम कह हटे, लेकिन फिर भी अगर कोई भागेगा फिर उसका क्या इलाज है? अरे बेशरम सरकार है जहाँ 300 लोग मर चुके उनके सामने, जहाँ कई लोग आत्महत्या कर गए उनके सामने, कई लोग अकेला बच्चा था एक्सीडेंट हो गया, बर्बाद ही हो गया सारा कुछ उसका। तब इनका मन नहीं पसीजा, तब इनका दिल नहीं पसीजा। फसल बाढ़ से इनका दिल पसीज जाएगा, इनका दिल नहीं पसीजेगा। और इसलिए लोग अपना नुकसान ना करें, दम से लड़ें, बस यही एक तरीका। गुरनाम जी, पीएम कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हाँ, एमएसपी घोषित करते रहेंगे वो, लेकिन खरीदेंगे नहीं उस पर, ये उनका कहना है। क्योंकि हमारी जो बातचीत हुई है उसका जो उन्होंने साफ तौर पे कर दिया अमित शाह जी ने कि हम नहीं खरीद सकते, हम केवल भाव तय कर सकते हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, लीडरलेस ये बता रहे हैं इस आंदोलन को। तो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर लीडरलेस आंदोलन 3 महीने चल सकता है तो फिर लीडर वाला कितने दिन चल सकता है, हिसाब लगा ले सरकार। अभी तो ये लीडरलेस है, तब 3 महीने निकाल दिए। 28 को आपकी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, तो क्या आगे कोई नया कदम उठाएंगे? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं संसद का घेराव है या संसद कूच है या इस तरह के कोई। नहीं, 28 को पंजाब वालों की मीटिंग है, संयुक्त मोर्चे की तो कल है। अच्छा, कर लो। तो क्या उम्मीद है उससे, क्या फैसले होंगे? मुझे तो पता नहीं, मीटिंग होगी, मीटिंग में ही तय करेंगे क्या करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ऐसे खाली तो हम भी नहीं, हमारे पास भी नहीं बैठा जाता, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की अभी क्या स्थिति है? जिंदाबाद। कुछ खबरें इस तरह की चलाई जा रही हैं कि किसान वापस आ रहे हैं। नहीं, वापस किसान नहीं आ रहे। वो तो एक काम होता है कि जैसे आदमी को पूरा दिन कोई काम नहीं है तो वो फिर थोड़ा सुस्त हो जाता है ना, अगर उसके पास काम है तो करेगा। अब हमारे पास भी 1 महीने से कोई काम नहीं है तो लोगों ने सोचा चलो 4 दिन घर जाते हैं, वहीं पे खड़ी हैं सारी ट्रालियाँ, और जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी 1 रात में लोग आ जाएंगे। तो वो बात नहीं है। और अब तो जो आगे फसल का टाइम है उसके लिए भी लोगों ने रोटेशन बना ली है कि 4 दिन ये लोग रहेंगे, 4 दिन इसके अगले दूसरी टीम रहेगी, 4 दिन इसके अगले तीसरी टीम रहेगी, ऐसे सब ने सेटिंग कर ली। जिस सोशल मीडिया ने किसान आंदोलन को उठाया था, कल प्रकाश जावड़ेकर ने उसके ऊपर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, तो क्या कहेंगे, कैसे आगे ये आंदोलन को सपोर्ट? देखिए अति दुखद है कि इस आंदोलन को जो छोटे चैनल या जो सोशल मीडिया है उन्होंने उठाया। और एक बड़ा अंतर ये है कि इनकी जो खबरें होती हैं छोटे मीडिया की, ये सारी सच होती हैं, इसमें 10% भी मिक्सिंग नहीं होती। और जो राष्ट्रीय चैनल हैं, जो अंबानी और अडानी के या सुभाष चंद्रा जैसों के चैनल हैं, वो जो इस वक्त सरकार में शामिल हैं, वो जो चैनल हैं उनमें तो या सच्ची खबर तो दिखाई नहीं जाती।